हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। मैं आपकी सोनी। और ये दोपहर का टाइम है, 11 12 बजे के आसपास का टाइम है। तो बैठे हुए थे तो मम्मी कह रही थी कि ऊपर से सामान उतरवाने के लिए कुछ मतलब कि गोल्ड वोल्ड का जो बड़े वाले भाई का और भाभी का रखा हुआ था, उनका सामान उतरवाना था। और जो ये मतलब कि टाड़ है ना, वो बहुत ऊंची है, तो बहुत ही दिक्कत आती है ऊपर से उतारने में। और पता क्या है, इसके बाद ना जो ताला लगा हुआ था, मम्मी ना ताला की चाबी ढूंढ रही थी, प्लस के बाद उनका वॉलेट था वो खो गया था। और मम्मी की आजकल ना आदत, हमारी ना बड़ी कमज़ोर हैं, और रख के पता नहीं कहाँ वॉलेट अपना भूल जाती है, फिर सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं, तुमने चुराया, तुमने उठाया, तुमने लिया है। तो इस तरीके से वो उनका वॉलेट ढूंढने में लगे पड़े थे हम। तो फिर मम्मी से मैं बात कर रही थी, मम्मी पिछली बार में आई थी, आपने अपने वॉलेट में ना चाबी रखी थी इस ताले की, उसमें मतलब कि ढूंढो, उसमें मिल जाएगी। तो मम्मी अपने सारे वॉलेट, जिनमें भी 3 4 वॉलेट थे उनके, तो मम्मी उसमें मतलब कि ट्राई कर रही थी, किसी में मिला। फिर बड़ा वाला जो उनका पर्स था साइड बैग, तो उसमें बोला मैंने, अगले उसमें देखो, उसमें मिल जाएगा। तो भाभी इसी बात पे हंस रही थी कि मम्मी की सही में आदत कमज़ोर हो गई हैं, जहाँ मतलब कहीं और रखती, ढूंढती कहीं और हैं। तो मम्मी वही बोलती कि मैं जब मेरी एज में आओगे ना, तब पता चलेगा कि कैसा मतलब कि ढूंढना होता, कैसे याददाश्त कमज़ोर होती। तो आजकल मम्मी का डायलॉग तो यही रहता है, कब मेरी एज की आओगी तब पता चलेगा। तो फिलहाल ये भी सही बोलती हैं, जब उनकी एज में आएंगे तो पता चलेगा हमें जाके। लेकिन हमारी अभी से ही एज हमारी जब इतनी है, तो अभी से हमें इतनी दिक्कत आती है, अब आगे पता नहीं मम्मी के टाइम पे एज तक हम चल भी पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। आजकल खाना पीना और बॉडी का जो है रहन सहन है, मुझे तो नहीं लगता कि हम मम्मी के टाइम तक अपना हम कुछ कर भी पाएंगे, झेल भी पाएंगे। तो अब तभी भी हमारी मम्मी ने बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया है। अब तो हमारी बस मतलब बस की नहीं है। मेरे 2 बच्चे हो गए ना, मेरी जान तो अभी से ही मतलब कि आधी हो गई, लगता है कि मेरे से कुछ काम नहीं होता है। जो मैं सारा काम कर लेती थी बच्चे से होने से पहले, थकती भी नहीं थी। अब तो एक दो काम में ही थक जाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वही सामान जो था मतलब कि उठा लिया, धर लिया था। इसके बाद उनके पापा ने आके इनको सरप्राइज़ दिया, कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मतलब कि ये अचानक से आ जाएँगे बच्चों से मिलने। और वैसे ही 5 6 बजे मेरी ना इनसे बात हुई थी, तो कह रहे थे, ऑफ़िस में थे उस टाइम पे, और उसके आधे मतलब पौन घंटे में ये ना मतलब कि आ गए। और जो हमारे जो कृष्णा भतीजा, वो कह रहा है कि फूफा फूफा आ गए। तो मैं ना मतलब झूठ मान रही थी कि मतलब कहाँ आ जाएँगे, अभी तो मेरी बात हुई आधा घंटे पौन घंटे पहले, इतनी जल्दी कैसे? जैसे मैंने सामने देखा ना, वैसे ही आ गए। तो बोलते नहीं, अचानक से आए तो उसका मतलब कि खुशी और ही होती है। और बच्चों से मिलने आए तो और अच्छा लगा कि चलो बच्चे से मिलने तो आए, क्योंकि विवान और जो ग्रीशा तो अभी छोटी, तो इतना इसको नहीं मालूम है, लेकिन जो विवान है वो रट लगाए रखता है, पापा कहाँ है, पापा पास जाना, पापा पास जाना। तो इससे टिक्कू से मतलब कि जो ग्रीशा का नाम हमारे विवान ने ना टिक्कू रखा हुआ है। तो दोनों बच्चे से मिलने आए थे। इधर मम्मी मम्मी बाहर थी, घर पे नहीं थी जब ये आए थे, तो मम्मी आ गई थी उस टाइम पे। और ये जो दादी हमारी कुछ ढूँढने में लगी हुई थी, तो उनको चाहिए था चाकू। तो मतलब दादी हमारी ऐसी है ना, अपने आप पूछ लो तो बता देंगी, अदरवाइज़ तो अपने आप ही लगी रहती हैं ढूँढने में। और इधर हमारी जो टिक्कू है, वो खुश हो गई थी अपने पापा को देख के। और बच्चे तो नॉर्मली पापा को देख के तो वैसे भी खुश हो जाते हैं। हम भी थे, हमारे पापा जब कहीं से भी आते थे, जब हम अपनी नानी घर जाते थे, लेने के लिए आते थे, या फिर ऐसे कभी घूमने के लिए, तो बड़े खुश हो जाते थे कि हाँ पापा आए, पापा आए। तो ये तो बता ही सकते हैं कि पापा की अहमियत क्या है ज़िंदगी में। तो छोटे या बड़े हो, सबको अपने पापा की अहमियत को पता ही होता है। तो इधर ये खुश भी हो गए थे बच्चों को देख के, और ज़्यादातर ये ग्रीशा को, क्योंकि ग्रीशा आजकल ज़्यादा ही जान बसी पड़ी है इनके अंदर। तो ये खेल रहे थे ग्रीशा के साथ, और ग्रीशा भी मेरी बहुत खुश हो गई थी अपने पापा को देख के। तो ये जब आए थे ना, तो ये मैगी मतलब सॉरी चाउमीन बनवा के लेके आए थे। और फिर जब मम्मी आई थी, मम्मी भी कृष्णा के लिए ना बोतल लेके आई थी ये, कि जो कृष्णा ना हमारी बोतल ना स्कूल में खो के आ जाता है। फिर स्कूल वाले टीचर से बोलते, तो टीचर बोलती है पता नहीं कहाँ रख के आया हो। तो मतलब कि कोई मिलती ही नहीं दोबारा इनकी खोई हुई बोतल। तो मम्मी फिर दोबारा इनकी बोतल लेके आए। पिंक कलर की, तो हम चिढ़ा रहे थे कि पिंक की पिंकू लेके आए हैं बोतल, लड़की की बोतल है। तो मम्मी कह रही उसके सामने मत बोलो, तो वो चिढ़ जाएगा, फिर बोतल भी नहीं लेगा ये। इसके बाद फिर ये लोग अपने लगे पड़े थे ड्राइंग शीट में। फिर इन्होंने फ़ोन पकड़ा दिया, क्योंकि बिना फ़ोन के ना ये खाना नहीं खाते अपने पापा के साथ। जो जो चाउमीन लाए थे, फिर सब में मतलब कि दिया था थोड़ा थोड़ा।
तो सब खा रहे थे चाउमीन खा रहे थे सब। तो इधर ये विवान को भी खिला रहे थे, क्योंकि विवान हमारा ना जब से आए कुछ खाने को राज़ी नहीं हो रहा था। तो ये क्या अपने पापा के साथ ना खा लेता, ये ना फ़ोन दिखा देते तो फ़ोन में वो देखता रहता, तो ये बहाने से कुछ ना कुछ करके दिखा देता है। तो मैंने मेरे लिए ना एक सूट लिया है यहाँ पे गली में रेडी से। तो ये सूट भी दिखा रहे थे मम्मी की, एक सूट लाए तो उनको कलर अच्छा लगा, पर्पल कलर का है। आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में, तो देखना। अच्छा है यहाँ पे, मतलब कि रेडी में हमारी गली में आते नहीं बिकने, तो अच्छे मिल जाते हैं रेड, मतलब कि फैब्रिक में। और सूट इधर ये ग्रीशा और ये जो विमान है हमारे तीनों मतलब कि लगे पड़े थे खेलने में, क्योंकि एक हफ्ता तो हो गया है मोस्टली जब मैं अपने घर से आई, मतलब कि ससुराल से आई हूँ अपने घर। तो एक हफ्ता भाई बिछड़े हुए हो गए हैं बच्चों से, तो उनका भी मन लगा पड़ा था बच्चों से मिलने के लिए। तो बिना बताए आए हैं, ये भी तो अपना खेल रहे थे। मैं कहा चलो बच्चों से तो मिलने आए, जब मैं अकेली थी तो मुझसे तो मिलने कभी ना, और ना ही विवान से मिलने आते थे कभी इधर इस तरीके से, जैसे कि ये गिरीशा हुई तो गिरीशा से मिलने आए हैं ये। तो अच्छा लगा मुझे कि हाँ चलो आए हैं मिलने बच्चों से, ऐसा होता है। तो इसके बाद मेरे को जाना था मार्केट भी इनको लेने के लिए, क्योंकि मैंने इनसे बोला था ना कि मुझे बच्चों के कपड़े नहीं मिल रहे, जिसमें मैं 2-3 ब्लॉग में बता चुकी हूँ आप लोगों से। मुझे बच्चों के कपड़े को लेकर ना बहुत टेंशन हो रखी है इस टाइम पे, कि मैं राखी पे बच्चों को क्या पहनाऊँ। मुझे लग रहा है कि मुझे पुराने ही कपड़े कुछ मतलब कि पहनाने पड़ेंगे बच्चों को, अगर बच्चों के कपड़े नहीं मिले तो। इनसे बोला भी था किस दिन ऑफ हो आप, दिन में आना, तो मैं मार्केट ले मतलब कि चलेंगे वहाँ से बच्चों के कपड़े लेके आएंगे। लेकिन ये शाम के टाइम में आए, तो शाम के टाइम बच्चों को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं। और मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना, जहाँ तक कि मैं वहाँ तक भी नहीं जा पा रही हूँ मिलने के लिए। सोच रही हूँ कल चली जाऊँ अपने बच्चों से मिलने, मतलब बच्चों को छोड़ के अपनी फ्रेंड से मिलने। तो देखो कहाँ तक पॉसिबल होगा, तो जाने की कोशिश करूँगी कि चली जाऊँ। तो इधर ये दोनों परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़े जा रहे थे। तो ये पाव इधर मेरी मम्मी जो है पूजा कर रही थी, क्योंकि हमारे जो मंदिर है छोटा सा, ऊपर उस पर अलमारी भी बना रखा है, क्योंकि नीचे नहीं बना रखा, नीचे इतना जगह नहीं है, हमारा घर छोटा सा है बिल्कुल। तो इसलिए ऊपर से बना रखा, तो बेड पे चढ़ के ऊपर पूजा करनी पड़ती है। तो इधर मेरी मम्मी इस पर तुलसी पे हमेशा जो चलाती हैं और अगरबत्ती रखती हैं। तो मम्मी वहीं जा रही थी, और ये जो हमारी गिरिशा है ना आजकल चलने की कोशिश कर रही हैं, पकड़ पकड़ के चलने की मतलब कि करती हैं। इसके बाद फिर हमें जाना था मार्केट, क्योंकि मैंने एक सूट लिया था ना, वहाँ पे मेरे पैसे जो पेंडिंग थे। तो मेरी बहन थी कि कह रही थी ना कि मेरे साइज़ का मिल जाएगा, तो मैं अपनी साइज़ का ले ले लूँगी वहाँ से। तो ये हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए मार्केट की, मेरी बहन जो है ना शॉप पे पहुँच गई थी लेने के लिए। तो इधर से हम जा रहे थे। इसके बाद हमें निकालना है एटीएम से पैसे, क्योंकि आते समय हमें एटीएम से पैसे निकालेंगे, क्योंकि उनके काम में कुछ देने हैं किसी को। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय।